बेटा ठीक हो जाओगे हाँ? मम्मा मैं बंटी को बाय बोल के आती हूँ। बुआ जल्दी आना बेटा। मिस मनत की बेटी दुआ है। अरे आप जाओ काट लेकर आओ, मैं आशिक आंटी के साथ हूँ। मन तो कर रहा है इस यूवी के बच्चे को बहुत थप्पड़ लगाऊं। मिस्टर जिंदल से बात हो गई है, वो आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होंगे और फिर हम दुबई के लिए निकल जाएंगे। I am the winner। बेटा जाओ पैकिंग कर लो, हम लोग दुबई के लिए निकल रहे हैं, ठीक है? ये सब छोड़ो। और मम्मा आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे कौन करता है? आपसे भी ज्यादा मेरे बाबा। बाबा सच्ची आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब कुछ हो रहा है वो विक्रांत जलूजा की वजह से हो रहा है। विक्रांत सलूजा वो तो मेरी वजह से मम्मा पापा की लाइफ में आए हैं। दुआ मेरी लाइफ है। क्या आप लोगों ने नहीं देखा है? ये तो मन्नत है। राइट। और वो राउंड था। थैंक यू सर। ये तो दुआ का है। मां मुझे पता ही किसका घर है, ये दुआ का घर नहीं है। ओके जस्ट एक सेकंड दोगे? ओके सॉरी। मम्मा मैं बंटी को बाय बोल के आती हूँ। दुआ ने मिस मनत को मम्मा का मतलब दुआ मिस मनत। सर हमें वापस जाना होगा। सर यूवी बाबा बेहोश हो गए सर। 20 मिनट वापस जाना पड़ेगा, वहां पे बच्चे बीमार हुए हैं तो उनकी हालत बहुत नाजुक है। क्या? मैंने तुम पे भरोसा किया, इस इवेंट की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी, दुबई में तुम्हें नौकरी रख दी और तुमने क्या किया? मेरा नाम बेकअप हुई, उसकी सब कुछ मीटिंग में मिला दी। सर मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मेरी बात पे यकीन मानिए और मैं ना ये बात साबित कर दूंगी। यूवी यूवी आप ठीक हो जाओगे हाँ? यूवी कम यू ओके? हां भगवान करे बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। अपने बच्चे को इस हाल में देख के कितनी तकलीफ हो रही है इन्हें। सर एक बिल मिला है जिस पर मन्नत मैडम का साइन है। भगवान जी मैंने क्या कर दिया? बस जो भी हुआ उसका इल्जाम मन्नत पे ही आएगा। मुझे बस चुप रहना होगा वरना मुझे जेल हो जाएगी। मैंने पंडित जी को कहा था कि भूषण जी नहीं करेंगे हैंडल गोला सॉल्व, गोपाल जी करेंगे। मना कर रहा है, ऐसा मत कर। पर नहीं, तुझे तो मेहनत की बराबरी करनी है। देख ले मेरी इज्जत करना, ठीक है? आपको याद है मैंने आपको प्रिपरेशन के टाइम ही बोला था कि गोपाल जी अच्छी साफ सुथरी बर्फ देते हैं। हाँ, अपनी बेटी को गोला नहीं खिलाते इसने क्योंकि ये जानती थी ये जहर ले पानी से बना है। हमारे बच्चों की तो परवाह नहीं है इसे। झूठ बोलना और दिल तोड़ना इनकी पुरानी आदत है। के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर लोग जान साथ लड़ने की जरूरत है। विक्रांत सलूजा तुम्हारा घर और तुम्हारा ऑफिस नहीं है जहाँ तुम्हारी हुकूमत चलेगी। मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत को पता चल जाता है कि मन्नत की बेटी दुआ है और धैर्य भी मन्नत के साथ ही है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर सिन्हा और मिस्टर जिंदल दोनों मन्नत के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर जिंदल बोलते हैं कि मिस्टर सिन्हा क्या आप मुझे मिस मन्नत से मिला सकते हैं? मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि क्यों नहीं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर विक्रांत मन्नत के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि इस इवेंट को मन्नत ने ऑर्गेनाइज किया है, सब कुछ उसी ने देखा है। विक्रांत यूवी के पास आता है। यूवी को बोलता है कि बड़ी तुम ठीक तो हो ना? यशिका बोलती है कि ये कैसे ठीक होगा, देखो ना इसकी पतंग चली गई है ना यूवी, तुम सैड हो ना? यूवी बोलता है कि हाँ मैं सैड हूँ, मेरी पतंग मुझे नहीं मिली। यशिका बोलती है कि हम आपकी सैडनेस को कैसे दूर करें, हम एक काम करते हैं, हम मुंबई वापस चलते हैं। यूवी बोलता है कि नहीं, मुझे मेरी काइट है ना वो वापस चाहिए। बड़ी अब जाओ और मेरी काइट वापस लेकर आओ। यशिका सोच रही होती है कि मैं तो विक्रांत को मन्नत से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ और ये यूवी पागल है जो विक्रांत को ऐसे फोर्स कर रहा है कि ये मन्नत के पास ही चला जाए। यूवी बोलता है कि बड़ी जाओ ना काइट लेकर आओ। विक्रांत सोच रहा होता है कि मिस मन्नत को ढूंढने का सही मौका है। विक्रांत बोलता है कि ठीक है बड़ी, तुम यशिका के साथ यहीं पर रुको, मैं है ना हमारी काइट को वापस लेकर आता हूँ। विक्रांत जा रहा होता है तो यशिका विक्रांत का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि विक्रांत तुम यहीं पर रुक जाओ, देखो ना यूवी कितना ज़्यादा सैड है। यूवी बोलता है कि नहीं मैं सैड नहीं हूँ बड़ी, अब जाओ, अब काइट लेकर आ जाओ, मैं यशिका आंटी के साथ ही हूँ। विक्रांत यशिका को बोलता है कि सुन लिया ना तुमने, मैं जा रहा हूँ। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। इधर यशिका सोच रही होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इस यूवी को है ना 2 थप्पड़ लगा दूँ। ये यूवी मेरा हथियार था लेकिन ये काम है ना उस मन्नत का कर रहा है। इधर यूवी बोल रहा होता है यशिका आंटी गोला खाओगी? यशिका उसको बोलती है कि नहीं चाहिए। यशिका बोलती है कि नहीं चाहिए। आगे हम धैर्य को और मन्नत को देखते हैं। मन्नत बोलती है कि मिस्टर जिंदल से बात हो गई है, वो बस आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हो जाएंगे, हम दुबई के लिए निकल जाएंगे। दुआ उनके पास आती है। दुआ बोलती है कि मैं विनर हूँ। दुआ के पास वो काइट होती है। मन्नत दुआ को बोलती है कि दुआ जाकर जल्दी से है ना अपनी पैकिंग कर लो, हम लोग है ना दुबई के लिए निकल रहे हैं। दुआ बोलती है लेकिन क्यों? मन्नत बोलती है कि देखो हमारी मुंबई में क्या बात हुई थी, हम सब लोग मिलकर है ना नानी के ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। दुआ बोलती है लेकिन अभी क्यों? मन्नत बोलती है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। दुआ प्लीज़ जाकर अपनी पैकिंग कर लो। दुआ बोलती है ओके, मैं पहले बंटी को बाय बोल दूँ। मन्नत बोलती है कि पहले आप अपनी पैकिंग कर लेना और उसके बाद बंटी को बाय बोल देना। दुआ धैर्य को देखती है, बोलती है कि बाबा आप भी हमारे साथ चलोगे ना? धैर्य बोलता है कि नहीं। दुआ बोलती है लेकिन क्यों? धैर्य बोलता है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। दुआ बोलती है पापा। धैर्य दुआ को गोद में उठा लेता है। वो बोलता है कि जहाँ आप जाओगे वहाँ मैं जाऊँगा, बस आप जाकर जल्दी से पैकिंग कर लो, मम्मा की बात मानो।
दुआ बोलती है मामा आपको पता है क्या इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, आपसे भी ज़्यादा। मन्नत बोलती है कौन। दुआ बोलती है कि मेरे बाबा। धैर्य दुआ के पास बैठ जाता है और बोलता है कि बाबा सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं दुआ। दुआ अपने बाबा को गले लगा लेती है। इसके बाद दुआ वहाँ से जा रही होती है। तभी मन्नत धैर्य को बोलती है कि सॉरी, ये सब कुछ विक्रांत सलूजा की वजह से हो रहा है क्योंकि वो हमारी लाइफ में आ गया। दुआ ये बात सुन लेती है। इधर दुआ सोच रही होती है कि विक्रांत सलूजा वो तो मेरी वजह से मामा बाबा की लाइफ में आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर आ गए हैं। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत इधर उधर मन्नत का घर ही ढूंढ रहा होता है। विक्रांत आसपास के लोगों को मन्नत की पिक्चर दिखाता है, उनसे पूछ रहा होता है कि आपने इस लड़की को देखा है क्या, लेकिन विक्रांत को कुछ पता नहीं लग पाता। विक्रांत और लोगों से भी पूछता है तो विक्रांत को पता चल जाता है कि मन्नत यहीं पास में ही रहती है, इधर ही उसका घर है। इधर हम देखते हैं विक्रांत वहाँ पर कुमार को देख लेता है। विक्रांत कुमार को बोलता है कि कुमार तुम यहाँ पर। कुमार बोलता है कि मैं दुआ को ढूंढ रहा था, मुझे पता चला है कि दुआ का घर है ना यहीं पास में ही है और वो दुआ की माँ है ना। विक्रांत बोलता है कि फिलहाल मुझे दुआ के बारे में बात नहीं करनी, मुझे किसी और को ढूंढना है, वो भी यहीं रहती है। विक्रांत कुमार को बोलता है कि हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद विक्रांत मन्नत के घर की तरफ निकल जाता है। इधर कुमार सोच रहा होता है कि किसी और को ढूंढ रहे हैं, बट किसको। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत बाबा जी से प्रे करती है, उनको बोल रही होती है कि बाबा जी प्लीज़ वही कीजिएगा जो मेरे परिवार के लिए, मेरी दुआ के लिए सही हो, और आप मुझे हिम्मत भी देना हर हालात का सामना करने की, हर मुसीबत से लड़ने की। धैर्य मन्नत के पास आता है। मन्नत को बोलता है कि आप जो मांग रही हैं ना वो आपको मिल जाएगा। धैर्य मन्नत को पेपर्स देता है, वो बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, इसको अपने पास रखना, और नीतू आंटी को दुबई लाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि फ़िलहाल वो हॉस्पिटल के अंदर है, बट मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। मन्नत बोलती है कि नीतू माँ को ऐसे छोड़कर जाना बहुत बुरा लग रहा है, और सॉरी, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी है ना पूरी की पूरी ऊपर नीचे हो गई। धैर्य बोलता है कि मेरी ज़िंदगी। धैर्य बोलता है कि हमारी ज़िंदगी, दुआ है ना वो मेरी पूरी लाइफ है। विक्रांत है ना, रोनी आंटी, नीतू आंटी, इन लोगों को अपने माँ बाप मानता था, तो वो मेरे लिए भी हमारे माँ बाप ही हुए ना। उन लोगों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आज से पहले भी सब कुछ हैंडल किया है ना, तो आगे भी कोई भी सिचुएशन होगी ना सब कुछ हैंडल कर लेंगे। मैं मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वक्त भी निकल जाएगा। हम सब लोग साथ में होंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने धैर्य को बोलती है कि थैंक यू। इसके बाद वो धैर्य का हाथ पकड़ती है, उसको बोलती है कि मैं आपका ये एहसान है ना कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। धैर्य बोलता है कि आपको पता है क्या आपने मुझ पर कितने सारे एहसान किए हैं। विक्रांत ने जो कुछ किया उसके बाद भी आपने मुझे दुआ का बाबा बनने दिया, और हाँ, आप लोगों की ज़िंदगी में मुझे रहने दिया, ये सब आपने मुझ पर एहसान ही तो किए हैं। मन्नत बोलती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। धैर्य बोलता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको बुरा लगाना बस यही बात है। आप मुझे जब भी एहसान गिनवाती हैं ना तो मुझे भी बुरा लगता है। मैंने आप लोगों पर कोई भी एहसान नहीं किया है, आप लोग मेरा परिवार हो। मुझे खुशी मिलती है परिवार के साथ रहने पर, परिवार की तकलीफ़ों को दूर करने पर, साथ देने पर। मन्नत कान पकड़कर बोलती है अच्छा सॉरी। आगे हम कुमार और विक्रांत को देखते हैं। कुमार बोल रहा होता है कि सर दुआ है ना वो यहीं कहीं रहती है, मैंने उसके माँ बाप के बारे में पता किया है। विक्रांत बोलता है कि कुमार फिलहाल मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ, मैं दुआ की बात नहीं कर रहा। विक्रांत वहीं आसपास के लोगों से मन्नत के बारे में पूछता है, तो वो बता रहे होते हैं कि इन्हें तो हम सब जानते हैं, इनका घर यहीं है, वो रहा सामने। विक्रांत को मन्नत के घर के बारे में पता लग जाता है। विक्रांत वहाँ घर के पास आ जाता है। कुमार भी विक्रांत के साथ ही आ जाता है। कुमार बोल रहा होता है कि सर ये घर तो दुआ का है। विक्रांत बोलता है कि कुमार ऐसा नहीं है, मुझे पता है ये घर किसका है। कुमार के पास किसी का कॉल आ जाता है तो कुमार तो कॉल पिक कर लेता है, वहाँ से चला जाता है। इधर हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य बोल रहा होता है कि मन्नत जी दुआ जल्दी से रेडी हो जाओ। मन्नत बोलती है कि हाँ रेडी ही है। धैर्य बोलता है कि फ़्लाइट के लिए लेट नहीं होना। मन्नत बोलती है कि हाँ बस हम रेडी ही हैं। मन्नत घर को ही देख रही होती है, उसको घर से जुड़ी हुई सारी यादें याद आती है। वो देखती है कि सब लोग कितने ज़्यादा खुश थे एक साथ। इधर हम विक्रांत को देखते हैं, वो घर की तरफ ही देख रहा होता है। तभी दुआ घर से बाहर निकल कर आती है। वो बोलती है कि मम्मा मैं बंटी को बाय बोल कर आती हूँ। मन्नत भी उसके पीछे पीछे ही आ जाती है। वो बोलती है कि दुआ बेटा तुम जल्दी से आ जाना। मन्नत दुआ की सारी कपड़े रख रही होती है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत बोल रहा होता है कि दुआ ने मिस मन्नत को मम्मा कहकर बुलाया, इसीलिए मुझे बार बार दुआ में मिस मन्नत की झलक दिखाई दे रही थी। विक्रांत याद करता है कि कैसे वो पहली बार दुआ से मिला था। जब वो दुआ से मिला ना तो दुआ ने उसको बाबा जी का बंदा बोला था। ऐसे ही मन्नत बोलती थी कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे ना विक्रांत, तब से ही तुम मेरे लिए बाबा जी का बंदा बन गए हो। विक्रांत बोल रहा होता है कि दुआ मिस मन्नत की बेटी है। तभी यहाँ पर दुआ भी आ जाती है। दुआ बोल रही होती है कि बाबा बाबा बाबा। तो धैर्य घर से बाहर निकल कर आता है। विक्रांत धैर्य को भी यहाँ पर देखता है। धैर्य मन्नत को बता रहा होता है कि मेरे टिकट्स भी है ना यहीं पर रखती है, आप लोग आराम से जाना। धैर्य मन्नत को बताता है कि वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, मैंने उसके नंबर है ना आपको भेज दिए हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो उससे कांटेक्ट कर लेना।
धैर्य दुआ को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि कुछ तो रह गया है, कुछ तो रह गया है। इसके बाद धैर्य दुआ को गोद में उठा लेता है। धैर्य बोल रहा होता है कि मैं आपको बहुत मिस करूँगा। दुआ बोलती है कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत को याद आता है कि दुआ ने विक्रांत को पापा कहकर बुलाया था। धैर्य बोलता है कि आप फिक्र मत करना, बाबा है ना, वो जल्दी ही नानी और नानू को लेकर वहाँ पर आ जाएंगे और देखना फिर हम लोग साथ रहेंगे। और मैंने आपको सेल्फ डिफेंस सिखाया है ना, और आपको मम्मा का ख्याल भी तो रखना है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत, धैर्य, मनत, दुआ इन तीनों को ही देख रहा होता है। तभी विक्रांत को विशाखा की बात याद आती है। विशाखा ने बोला था कि पहले मैं ये सोच रही थी कि धैर्य है ना वो मनत का होने वाला जेठ है, तो शायद हो सकता है उसी वजह से वो मनत का ख्याल रखता होगा। धैर्य, मनत, दुआ तीनों लोग गाड़ी के पास आ जाते हैं। सारा सामान अंदर रख रहे होते हैं। इधर विक्रांत बस मनत को ही देख रहा होता है। को लगता है कि मनत ने सच में उसके साथ धोखा किया है। विक्रांत मनत के पास आ रहा होता है। तभी कुमार विक्रांत के पास आता है। विक्रांत को बताता है कि सर, यशिका मैम का कॉल आया था। उन्होंने बताया है कि यूवी बाबा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं, हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। विक्रांत कुमार के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं दुआ गाड़ी में बैठ जाती है। इधर धैर्य मनत को गले लगा लेता है। वो बोलता है कि आप अपना ख्याल रखना। मनत बोलती है कि आप भी। तभी धैर्य के पास किसी का कॉल आता है। धैर्य कॉल पिक कर लेता है। वो बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि क्या। मनत बोलती है कि क्या हुआ। धैर्य बोलता है कि इवेंट में है ना कुछ बच्चे हैं ना बीमार हो गए हैं, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। मना जी, इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया था तो आप देश छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगी। मनत बोल रही होती है लेकिन मैंने सब कुछ चेक किया था, सब कुछ ठीक था। धैर्य बता रहा होता है कि सारी जो भी फूड के स्टॉल थे ना उन सबको सीज़ कर दिया गया है। धैर्य बोलता है कि मनत जी, मुझे पता है आपने सब कुछ चेक किया है, कोई भी लापरवाही नहीं की है, लेकिन उन लोगों के सामने इस बात को साबित करना होगा। धैर्य मनत को बोल रहा होता है कि हमें वहाँ जाकर ही सब कुछ पता लगेगा, चलो वहाँ चलते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर जिंदल आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मनत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। मैंने कितनी सारी जिम्मेदारियाँ तुम पर दी, तुम पर भरोसा करके, लेकिन तुमने ये सब कुछ किया। तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन है ना वो मिट्टी में मिल जाएगी, ये न्यूज़ है ना सब जगह फैल जाएगी। और तुम्हें पता है क्या मिसेस सिन्हा का क्या हाल है, उन्होंने तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प की। मनत बताती है कि सर, मेरी कोई भी गलती नहीं है और ये मैं साबित भी कर दूंगी। मिस्टर जिंदल बोलते हैं कि हाँ, आपको साबित करना होगा, वरना है ना आपकी जो दुबई की नौकरी है ना वो तो गई हाथ से। साथ ही साथ इतने सारे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का मैं तुम पर केस भी करूँगा, मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। मनत बोलती है कि नहीं सर, इन सब की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने आप को साबित करूँगी, मैं बेगुनाह हूँ। मनत और धैर्य दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर जिंदल भी साथ में ही होते हैं। इधर हम देखते हैं गुड्डी सारी की सारी बातें सुन लेती है। आगे हम इवेंट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सब लोगों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ पर डॉक्टर्स भी आए होते हैं। इंस्पेक्टर यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर्स को और भेजो, बच्चों की हालत है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। धैर्य, मनत, दुआ सभी लोग भी इवेंट में पहुँच जाते हैं। धैर्य बोलता है कि यहाँ पर सिचुएशन कैसी है। इंस्पेक्टर बताता है कि सर, हालत है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। विक्रांत भी वहाँ इवेंट में पहुँच जाता है। वो इधर उधर यूवी को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है कि बच्चों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो बोलता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इधर हम देखते हैं यूवी यशिका के साथ होता है। यूवी को भी बार बार उल्टी हो रही होती है, उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। यशिका बोलती है कि यूवी तुम यहीं पर बैठ जाओ, मैं अभी है ना तुम्हारी बड़ी को कॉल करके आती हूँ। यशिका यूवी को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर मनत यूवी को देखती है, यूवी के पास आती है, उसको पानी पिलाती है, उसका ख्याल रखती है, उसको बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी यहाँ पर विक्रांत भी पहुँच जाता है। विक्रांत देखता है कि यूवी मनत के साथ है। विक्रांत यूवी को अपनी गोद में बैठा लेता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि यूवी देखो, बड़ी आ गया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मनत विक्रांत की हेल्प करती है। मनत सोच रही होती है कि भगवान करे ये बच्चा है ना जल्दी से ठीक हो जाए। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी। शायद इन्हें अब एहसास हो रहा होगा कि अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखकर माँ बाप पर क्या बीतती होगी। आगे हम दुआ को देखते हैं। दुआ मिसेस सिन्हा के पास आती है। उनको बोलती है कि आंटी प्लीज़ ये पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि मेरी बीवी से दूर हट जाओ, तुम्हारी माँ की वजह से उनकी यह हालत हो गई है। तुम्हारी माँ ने ही तो यहाँ पर बर्फ़ के गोले का स्टॉल लगाया था ना, पता नहीं बर्फ़ में कैसा गंदा पानी इस्तेमाल किया होगा, सारे के सारे लोग बीमार हो रहे हैं। इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर सारी की सारी बातें सुन लेता है। मिस्टर सिन्हा दुआ पर गुस्सा कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि एक बच्ची की माँ होते हुए भी पता नहीं तुम्हारी माँ है ना इतनी ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकती है, तुम जाओ यहाँ से। दुआ दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम गोले वाले स्टॉल का सीन देखते हैं। यहाँ पर जो आदमी होता है वो छुप जाता है, वहाँ से भाग जाता है। इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है, उन साथियों को बोल रहा होता है कि सब लोगों की तबीयत है ना गोला खाने की वजह से ख़राब हुई है, सबसे पूछो कि ये बर्फ़ है ना कहाँ से आई है और इस स्टॉल का मालिक है वो कहाँ चला गया है। यहाँ पर गोले वाले स्टॉल की चेकिंग हो रही होती है। वो स्टॉल की चेकिंग करते हैं तो वहाँ पर बिल मिलता है जिस पर मनत के सिग्नेचर होते हैं। धैर्य भी वहाँ पर आता है। इंस्पेक्टर धैर्य को बताता है कि सर, हमें ये बिल मिला है, इस पर मनत मैडम के साइन भी हैं।
इधर हम गुड्डी को देखते हैं, चुपके से सारी बातें सुन रही होती है। वो बोल रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन वैसे मुझे चुप ही रहना है। मैंने यहाँ पर मन्नत के साइन किए थे, जो कुछ भी होगा ना इल्ज़ाम मन्नत पर ही आएगा, मुझे बस चुप रहना है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो यूवी का ध्यान रख रही होती है। तभी यहाँ पर यशिका आ जाती है। वो मन्नत को धक्का मारती है और खुद यूवी के पास बैठ जाती है। बोलती है कि यूवी तुम ठीक हो जाओगे। यशिका बता रही होती है कि विक्रांत मैं तुम्हें कॉल करने के लिए ही गई थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा था। इधर हम देखते हैं पास में कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे की हालत देख रहे होते हैं। बोल रहे होते हैं कि इन सब की हालत है ना, ये गोले खाने की वजह से हुई है, गंदे पानी का गोला था। वो ये भी बात कर रहे होते हैं कि पुलिस ने बताया है कि बर्फ़ है ना वो मन्नत ने मंगवाई थी। मन्नत ये बात सुन लेती है, मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर यशिका बोल रही होती है कि इस मन्नत ने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चों को कुछ हो जाएगा, तो ये मन्नत कितनी ज़्यादा इनसेंसिटिव है। विक्रांत काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर होता है। इधर हम देखते हैं मन्नत धैर्य के पास आ जाती है। वो बोलती है कि धैर्य जी, ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैंने बर्फ़ मंगवाई है। मन्नत धैर्य के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखती है। वो देखती है कि उस पर मन्नत के साइन है। मन्नत बोलती है लेकिन ये मेरे साइन नहीं है। मन्नत बोलती है कि मैंने गुड्डी जी को पहले ही बोला था कि भूषण है ना अपना स्टोर यहाँ पर नहीं लगाएगा, लेकिन गुड्डी जी ने मेरी बात नहीं सुनी। गुड्डी जी है कहाँ पर? इधर हम गुड्डी और उसके हस्बैंड को देखते हैं। वो दोनों छुपे हुए होते हैं। उसका हस्बैंड बोल रहा होता है कि गुड्डी जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसी गलती मत करो। देखो ना, अब पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। इन लोगों को पता चल जाएगा ना तो ये लोग हमें बहुत मारेंगे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मन्नत धैर्य को बोल रही होती है कि धैर्य जी देखो, ये मेरे साइन नहीं हो सकते हैं और मैंने ये साइन नहीं किए हैं। मैंने आपको प्रिपरेशन के पहले ही बोला था कि है ना गोपाल जी है वही है ना गोले के स्टॉल को मैनेज करेंगे, भूषण नहीं। लेकिन यहाँ पर भूषण कैसे पहुँच गया? वहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। मन्नत ने अपनी बेटी को तो गोला नहीं खिलाया और हमारे बच्चों की जान दांव पर लगा दी। इसे पहले से ही पता था कि गोले के अंदर कौन सा पानी मिला हुआ है। सभी लोग बोलते हैं कि चलो मन्नत को मारो। तभी धैर्य बीच में आ जाता है। वो बोलता है कि आप में से कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। मन्नत सबके पास आती है, उनको बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है। इधर वो औरत बोल रही होती है कि मन्नत, हमने तुम पर भरोसा किया था, हमने सोचा था कि तुम है ना सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी, लेकिन तुमने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। तभी यहाँ पर विक्रांत पहुँच जाता है। वो बोलता है कि धोखा देना, दिल तोड़ना, ये तो इनकी पुरानी आदत है। विक्रांत मन्नत के पास आ जाता है। इधर धैर्य मन्नत और विक्रांत दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। विक्रांत को याद आता है कि कैसे उन दोनों का रिश्ता टूट गया था। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।